ये है नंद द्वार, ये यहाँ का मुख्य द्वार है। ऐसा 7 द्वार पार करके वसुदेव जी नंद बाबा के घर में भगवान को छिपा के गए। इसको बोलते हैं बंसी भट्ट। भगवान का जो जन्म हुआ ना, वो जनते हैं बलदेव छठ। ये आप उसी का निशानी देख रहे हो। सब जो निसंतान दंपति। हम पहुंचे अभी गोकुल, और यहाँ से भैया बोल रहे हैं कि पंडित जी को आपके साथ भेजेंगे, वो सारे डिटेल बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे। यहाँ से अपना गोकुल धाम का यात्रा प्रारंभ होता है। इसको बोलते हैं पतित पावन कुंड। यहाँ यशोदा मैया ने भगवान के छठी के वस्त्र धोए हैं। 6 दिन के भगवान हुए ना, इधर छठी का वस्त्र धोए हैं। ये सामने आप बाउंड्री देख रहे हो, इसके उस पार था मधुवन, जहाँ भगवान गाय चराने जाते थे। और जब भगवान मधुवन में जाते थे गाय चराने, तब यहाँ इन वृक्षों पर बैठ के बंसी बजाते थे। देखिए, 2 कदम का वृक्ष उस पार है और 2 इस पार। यहाँ भगवान ने बंसी बजाया। यहीं से प्रभु का एक नाम पड़ा है बंसी वाला। ये जो वस्त्र आप लोग देख रहे हो, ये मनोकामना का वस्त्र है। जो भक्त लोग मंदिर में भोग लगाते हैं, उनको मंदिर से मिलता है ये भगवान का प्रसादी वस्त्र, प्रसाद स्वरूप। इधर मनोकामना मांग के इसको बांध के जाते हैं। प्रभु 1 वर्ष के अंदर अंदर सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहीं से आप लोगों की यात्रा प्रारंभ होती है और यहीं पे आके पूर्ण होती है। यहाँ सब लोग सर लगा के नमस्कार करोगे, फिर हम लोग यहाँ से गोकुल की यात्रा के लिए चलेंगे। प्रणाम करिए और इधर आइए। ऐसे हाँ, नहीं, इसका क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। इनके आपके घर में भी बहुत सारे प्रयोग हैं। 3 महीने के अंदर इसका चमत्कार आपको अपने घर में महसूस हो जाएगा। लेकिन ये जमीन पर नहीं गिरे और इनसे झूठा हाथ नहीं लगे, ये आप ध्यान रखना। ऐसे लोग रास्ते में बहुत मिलेंगे आपको। देखो, मेरा काम बताने का है, बाकी मानना नहीं मानना वो आपका अपना मन है। आइए सब लोग। जन्म भगवान का गाँव हुआ है मथुरा, और पालन पोषण यहाँ हुआ है गोकुल धाम के अंदर। यहाँ भगवान ने 11 ईयर्स और 52 डेज, 11 वर्ष 52 दिन यहाँ बाल लीला किया है। अकासुर मारे, बकासुर मारे, पूतना मारे, उछल से हाथ बांधा, मिट्टी खाया, तो मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाया, तीनों लोगों का दर्शन कराया। यहाँ का जो मेन जगह हैं वो सब मैं आपको दर्शन कराऊंगा। देखो, वैसे तो मंदिर आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, मंदिर आपके यहाँ भी हैं। कहाँ से आए आप लोग? मंदिर आपके यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ जो आप दर्शन करेंगे 2000, 2500, 5000 वर्ष प्राचीन। यहाँ आप लोगों को नया मंदिर नहीं मिलेगा। यहाँ की प्राचीनता देखने के लिए इधर संसार आता है। देखिए, पहले ये सब गोबर और मिट्टी का था। अभी क्या है, समय के प्रभाव से पक्का हो गया, मार्केट बन गया। बाकी भूमि ये वही है, गलियां ये वही हैं जहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं। आ जाइए। ये है नंद द्वार, ये यहाँ का मुख्य द्वार है। ऐसा 7 द्वार पार करके वसुदेव जी नंद बाबा के घर में भगवान को छिपा के गए। और नंद बाबा के यहाँ जन्म किसका हुआ है? कन्या का, योग माया का। उनको यहाँ से बदला करके लेके गए। ये देखिए, गोकुल का सबसे छोटा गौशाला है गोपाल गौशाला। यहाँ पे क्या है, गाय का विक्रय नहीं होता है, बेचा नहीं जाता है। अगर कोई भी ब्राह्मण पालने में असमर्थ होता है किसी भी कारण से, वो इधर गौशाला में दे देता है। इनका सबका लालन पालन नंद बाबा के यहाँ से होता है, जो यहाँ का मेन मंदिर है। डिस्ट्रिक्ट जज उसके रिसीवर हैं। जो भी आप लोग भक्त लोग भोग राग का सेवा करते हो, उसका 1 शेयर आता है इन लोगों के लिए, गौशालाओं के लिए, गौ पालन के लिए। मेरा एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, ये सुबह शाम तो यहाँ मिलती है, बाकी दिन में ये जंगल में जाती हैं घूमने के लिए। इनके कानों में मुरली का धुन सुनाई देता है। आज भी किसी को लाने ले जाने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित समय पर निश्चित जगह पर सुबह जाती हैं और शाम को वापस आती हैं। मैं या आप कहीं अन्य ले जाने का प्रयास करेंगे तो नहीं जाएगी। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो, यहीं से हम लोग गोकुल के अंदर एंटर करते हैं। गोकुल का सीमा यहीं से प्रारंभ होती है। वैसे तो अभी हम लोग मेन मंदिर ही चल रहे हैं, लेकिन जो खास चीज रास्ते में मिल रही है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। आइए सब लोग। आज आपको वहीं देखने को मिलेगी। ये चूना मिट्टी का ही था पूरा गाँव, लेकिन अभी क्या है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो लोग नया तोड़वा के बनवा रहे हैं। बाकी ये सब बहुत प्राचीन है। देखिए, ब्रजमंडल बोले तो गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदगाम, बरसाना और गोवर्धन, ये 6 गांव को मिला के बोलते हैं ब्रजमंडल। ब्रज 84 को बोलते हैं ना, लगभग 250 किलोमीटर में है।
तो ये पूरा ब्रजमंडल में 3 चीज अभी ऐसा है जो भगवान के समय का है। देखो, एक तो 3.5 पग कच्ची भूमि आएगी मंदिर के अंदर, उसको बोलते हैं बैकुंठ भूमि। ये वही पवित्र भूमि है जिसमें से कन्हैया ने मिट्टी को खाया। आज आप लोगों को उसी भूमि में बैठ के अपने हाथ से भगवान को झूला झुलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। थोड़ा इधर उधर देखो, ये है भजनाश्रम। यहाँ मीराबाई लोग भजन करती हैं। मीराबाई बोले तो निराश्रित महिलाएं, जिनके कोई खाने कमाने वाला नहीं होता है। यहाँ भारत की कोई भी महिला जो निराश्रित हो यहाँ निवास कर सकती हैं। इनका काम है 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को यहाँ भजन करना। राधे श्याम राधे श्याम। आने वाले भक्त लोगों के लिए इनका सबका लालन पालन भी नंद बाबा के यहाँ से ही होता है। देखिए, नंद बाबा यहाँ के राजा थे, पहले वो सभी का पालन करते थे। अभी क्या है, ट्रस्ट बना दिया है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग हो गया, तो अभी वो ट्रस्ट करता है नंद बाबा की तरफ से। आइए देखो, धाम बहुत बड़ा है, महत्व बहुत बड़ा है। यहाँ आज भी आप लोगों को भगवान की कृपा से 3-4 जातियां नहीं मिलेंगी। आप पूरा गांव घूम कर देखिएगा, यहाँ आप लोगों को मस्जिद नहीं मिलेगी, यहाँ मुसलमान नहीं रह सकते हैं। और कोई भी गंदा वस्तु, अंडा, मांस, मछली, शराब, लहसुन, प्याज, गोकुल की सीमा में आपको किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा। कोई समाज में यूज नहीं करेगा। क्यों कि ये चीजें भगवान के भोग में नहीं आती हैं, और जो भोग में नहीं आता है उसका इधर बिक्री नहीं है। आ जाइए, यहाँ आप होटल पे भी खाना खाओगे ना, अकेले भी बिना मेरे, तो भी बिना प्याज लहसुन का ही मिलेगा, एकदम शुद्ध। आइए महाराज, ये सब मकान बहुत प्राचीन है। हाँ, मैं आपको बता रहा था, देखो भगवान के समय का एक तो कच्चा भूमि आएगा मंदिर के अंदर, उसको बोलते हैं बैकुंठ भूमि। ये वही पवित्र भूमि है जिसमें से कन्हैया ने मिट्टी को खाया। आज आप लोगों को उसी भूमि में बैठ के अपने हाथ से भगवान को झूला झुलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और दूसरा है यमुना मैया, जो उस समय भी बह रही थी और आज भी बह रही है। और तीसरा है गोवर्धन पर्वत, जो ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान ने उंगली पर धारण किया। बाकी तो ये सब कई बार टूट गया, कई बार बन गया, लेकिन फिर भी बहुत प्राचीन है ये सब। देखो, ये मंगल वस्त्र है, इनके सर पे बंधे हैं ना, ये यहाँ का मेन प्रसादी वस्त्र है। इसी के लिए यहाँ संसार आता है। इनके आपके घर में बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन जब आप लोगों को मिल जाएगा तब मैं बता दूंगा किन किन कार्यों में कैसे कैसे प्रयोग करना है। आइए थोड़ा 1 मिनट इधर आइए। तो देखो, जैसा अभी आप लोग आए हैं, ऐसे ही यहाँ सबसे पहले कौन आया है? शंकर भगवान। इनको बोलते हैं दर्शनेश्वर महादेव। वैसे तो मंदिर में मिलेंगे, लेकिन यहाँ से अपना दर्शन लीला प्रारंभ होता है। चारों लोग प्रणाम करिए और आइए। आइए सब लोग थोड़ा इधर आ जाओ, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, थोड़ा छाया में हो जाना। देखो, इसको बोलते हैं बंसी वट। भगवान का जो जन्म हुआ ना, वो जन्माष्टमी को हुआ है मथुरा, तो वहाँ जन्माष्टमी वाले दिन मनाया जाता है जन्म उत्सव, भगवान का जन्मदिन। और यहाँ भगवान को रात में लेके आए और दूसरे दिन पता लगा, तो यहाँ जन्माष्टमी के अगले दिन 9वीं को मनाया जाता है नंदोत्सव। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जो मटकी फोड़ते हैं ना, वो यहीं का उत्सव होता है। आप लोगों ने पहले कभी देखा हो या नहीं देखा हो, अब की बार देखिएगा, जन्माष्टमी के अगले दिन लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। पूरा मीडिया इधर रहता है, बहुत भक्त लोग रहते हैं, बहुत धूमधाम से आनंदोत्सव मनाया जाता है। ठाकुर जी की सवारी आती है, प्रसाद, वस्त्र, सोना, चांदी सब कुछ उठाया जाता है उस दिन। देखिए, यहाँ से हम लोग मेन मंदिर में चलेंगे। ये यहाँ का मेन मंदिर है। जूता चप्पल अंदर उतारना, और इस साइड में नल लगे होंगे, हाथ धोना है, उसमें यमुना जल आता है। सब लोग थोड़ा ऐसा छींटा मारना, पवित्र होकर फिर हम लोग अंदर चलेंगे। आ जाइए। ने 11 वर्ष और 52 दिन बाल लीला किया है। जूता चप्पल अंदर उतारना, इधर हाथ धोना, और ये पुष्प भगवान के झूले पे चढ़ते हैं। आपका मन हो तो ले सकते हो, हाथ धो के अंदर फूल उतार, जूता चप्पल उतार के आगे आ जाओ। 6000 वर्ष प्राचीन घर है। हालांकि ये रिपेयरिंग हुआ है कई बार, टूटता है, बनता है, क्योंकि भगवान को हो गया 6000 वर्ष। अगर आप रिपेयर नहीं कराएंगे तो गिर जाएगा। ये भगवान के पिताजी हैं वसुदेव जी, इसी स्वरूप से यहाँ भगवान को लेके आए। अभी तो आप लोग रोड से आए हो, इन्होंने चल के यमुना जी को पार किया। उस समय रोड नहीं था जब भगवान का जन्म हुआ है।
प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आ जाइए अंदर, आ जाओ अंदर। आ जाइए, इधर हो जाना, थोड़ा इधर आ जाओ सब लोग। देखो जैसा अभी आप लोग आए हैं, ऐसे ही इस घर के अंदर सबसे पहले कौन आया? शंकर भगवान। यहाँ 3 दिन और 3 रात्रि भगवान ने बैठ के तपस्या किया। उसके बाद प्रभु ने अंदर से रोना चालू किया और मैया ने दर्शन कराया। आप लोग भी अपने माता पिता और गुरु तीनों के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान शंकर का ऐसा एक परिक्रमा करेंगे, फिर हम लोग अंदर चलेंगे। ऐसा परिक्रमा शंकर तपोभूमि है, थोड़ा 5 मिनट यहाँ बैठने का मात्र है। वैसे भी यहाँ नंबर का व्यवस्था है, ये सब भरा हुआ है। थोड़ा 5-7 मिनट में ये लोग चले जाएंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए यहाँ क्या है, नंबर का व्यवस्था है। जो जैसे आता है ना, उसको वैसे ही झूला झुलाने का, पूजा करने का मौका मिलता है। जब तक हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं पुजारी जी के सामने, मैं आप लोगों को यहाँ की कुछ मर्यादा, कुछ लीलाएं बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जब आप आगे पहुँच जाओगे पुजारी जी के सामने, वहाँ हम लोगों को बोलने का अनुमति नहीं है। फिर वही आपसे पूजा वगैरह कराएंगे जो भी है, लेकिन वहाँ आपको इतना समय नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये यहाँ का मेन मंदिर है। यहाँ भगवान ने 11 वर्ष और 52 दिन बाल लीला किया है। यहाँ से फिर प्रभु मथुरा गए, मामा कंस को मारा और माता पिता की आज्ञा लेके 4 धाम का स्थापना किया है। 4 धाम आपको पता है? जगन्नाथ धाम उड़ीसा, बद्रीनाथ उत्तराखंड, गुजरात में बनाया द्वारिका, और ये गोकुल धाम जो बनाया, इसको बोलते हैं 4 धाम के माता पिता का घर। ये नंद बाबा और यशोदा मैया का घर है। देखिए 4 धाम भगवान ने बनाया, और 4 जगह संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान को लगाया जाता है भोग। वैसे तो भगवान को भोग हम और आप सभी लगाते हैं, हमारे सबके घर में भगवान है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि से जो लगाए जाते हैं वो केवल 4 जगह ही लगते हैं, क्योंकि 4 जगह ही भगवान ने अपने श्रीमुख से खाया है मांग के। जगन्नाथपुरी कभी आप लोग गए हो या सुना हो, तो वहां भगवान ने क्या खाया? बहन सुभद्रा के हाथ से चावल। तो वहां आज भी भगवान को कड़ी और चावल का ही भोग आता है, जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। बद्रीनाथ में कौन है? भगवान नर और नारायण, अर्जुन के साथ तपस्या किया है नर नारायण के स्वरूप से। तो वहां भगवान को चना की कच्ची दाल और किशमिश का भोग आता है। और यहाँ भगवान ने क्या खाया? बता सकते हैं आप चारों में से कोई भी? हाँ भैया को पता है। आपका शुभ नाम क्या है? नहीं, पूरा नाम बताइए। देखो मलिक जी, यहाँ भगवान ने लूट के, चुरा के, नाच के, मांग के, छीन के खाया माखन। तो यहाँ आज भी अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों, परिवार के कल्याण के लिए भगवान को लगाया जाता है माखन और मिश्री का ही भोग। देखिए इधर 4 प्रकार का ही भोग आता है, बाल भोग, मंगल भोग, राजभोग और 56 भोग। जैसा जिसको भगवान ने जिस योग्य बनाया वैसा प्रभु को लगाते हैं भोग, लेकिन प्रसन्न मन से, हंसी से, खुशी से, बड़ा मन से। कष्ट पाए के, मन दुखाए के कोई भोगदान आपको नहीं करना है, क्योंकि मन दुखाए के लगाया हुआ भोग भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ भोग का 2 मर्यादा है मलिक जी। भोग लगाने से पहले आपको हंसना है और भोग लगाने के बाद भी हंसना है। ऐसा मन में भाव हो, वही भोग श्रेष्ठ है। देखो और मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। बाल भोग सेवा जो है, ये सेवा आपकी 1 साल चलती है, ओनली फॉर 1 ईयर। 1 साल बाद बंद हो जाता है। इसमें क्या है, 1 पाव माखन और 1 पाव मिश्री भगवान को भोग आता है। 1 पाव तो समझते हैं ना, 250 ग्राम भगवान को भोग आता है। 1 गाय को चारा डलता है गौशाला के अंदर। 1 विधवा मीराबाई जो वहाँ भजन करती हैं राधे श्याम, उसको भोजन मिलता है। जो भक्त बाल भोग की सेवा करते हैं उनके और उनके पूज्य पिताजी के नाम से 1 वर्ष तक, 1 वर्ष बाद बंद हो जाता है। दूसरा लगता है यहाँ मंगल भोग। देखिए कहते हैं मंगल मुखी और सदा सुखी। यहाँ सुखी, उसका जीवन सुखी। उसमें आधा किलो माखन और आधा किलो मिश्री भगवान को भोग आता है, माताजी और पिताजी दोनों के नाम से। 2 गाय, 2 साधु और 2 विधवा मीराबाई को भोजन मिलता है आजीवन। ये भोग कभी बंद नहीं होता है। देखिए इसी के अंदर ये शिला लगता है जो नीचे लगा हुआ है ना, जिस पर नाम लगा हुआ है। आप लोगों ने गौर किया हो तो ये कुंड पे भी लगा हुआ था।
इसमें आपके संपूर्ण परिवार का नाम आता है। जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक ये मंदिर रहेगा, इन लोगों का भोग भगवान को आता रहेगा। इनमें से कभी भी कोई यहाँ दोबारा आएगा तो यहाँ काउंटर से स्लिप मिलता है पक्का छपा हुआ, उसको लेके आप आएंगे तो आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे हमारा शिला लगा है, किस गाय का पालन हमारी तरफ से चल रहा है और किस तारीख को हमारा भोग लगता है। और तीसरा लगता है यहाँ राजभोग। देखिए ये यहाँ का मेन भोग। तीरथ इसमें होता है गौदान। तीरथ में गौदान करने से अपना 7 पीढ़ी का कल्याण होता है। यहाँ सबसे पहले गौदान नंद बाबा ने किया था, 9 लाख गाय का दान किया था भगवान के जन्म की खुशी में। तभी से इस गांव का नाम पड़ गया गौकुल। गोकुल हम लोग जल्दी में बोलते हैं, शुद्ध जो नाम है वो है गौकुल। यहाँ आज भी गाय पालने का और गाय दान करने का विशेष महत्व है। यहाँ आपको हर घर में मंदिर और गाय मिलेगी। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें ये दोनों चीज ना हो। लेकिन यहाँ गाय को बेचा नहीं जाता है। जो भी भक्त मंदिर में राजभोग का सेवा करके जाते हैं, उनके और उनके संपूर्ण परिवार के नाम से 1 किलो माखन और मिश्री का भगवान को भोग आता है। और 1 गाय का पालन चलता है गौशाला के अंदर आपके पूरे परिवार के नाम से। एक ऐसा शिला भी लगता है। ये भोग भी आपका हमेशा चलता है। और करने वाले 56 भोग भी करते हैं। इसमें आप लोग यहाँ के लाइफ मेंबर होते हैं। यहाँ का लगा हुआ प्रसाद बाई पोस्ट 56 भोग का जन्माष्टमी के अगले दिन, प्रत्येक जन्माष्टमी आपके घर आता है। जो भी 56 भोग का सेवा करते हैं, इसमें आपको एड्रेस भी देना पड़ता है। ये 4 प्रकार का इधर भोग आता है। लेकिन भोग लगाना किसको है, ये बहुत ध्यान देना है। भोग उसको लगाना है जिसके अंदर समर्पण भाव हो, सुदामा जैसा, अच्छा लगे, सच्चा लगे, आनंद आए। और लड्डू गोपाल आपके मन में हुक्म करें तो भगवान ने जैसा जिसको जिस योग्य बनाया वैसा प्रभु को लगाना है भोग प्रसन्न मन से। हाँ, सलाह प्रभु से करना है, अपने मन से करना है। और जैसा प्रभु ने जिसको जिस योग्य बनाया हो वैसा प्रभु को लगाना है भोग। कोई किसी को ये सलाह नहीं देना है कि आप करिए, और ना ये सलाह देना है कि आप मत करिए। देखो आपके मन में नहीं हुआ और इन्होंने बोल दिया करिए, उनके कहने से किया, वो राजसी दान प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। ये बलदेव छठ, ये आप उसी का निशानी देख रहे हो। सब जो निसंतान दंपत्ति होते हैं ना, काफी समय विवाह को हो गया, संतान नहीं है, उस दिन यहाँ पूजन करते हैं। प्रभु की कृपा से 1 वर्ष में उनका गोद भरता है। ये आप उसी का निशानी देख रहे हो। सब लोग प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो ये लक्ष्मी द्वार है, इसको ऐसा प्रणाम करना और अपना राइट पैर आगे रख के अंदर आना। और ये यमुना नदी, जहाँ से जिसको पार करके नंदलाल जी के पास पहुँचे थे वासुदेव जी कान्हा जी को लेके। ब्रिजवासी की स्पेशल लस्सी, इसको तो बहुत मजे आ रहे हैं। इतने टेस्टी समोसे और ब्रेड थे, मज़ा आ गया, खा के पेट भर गया ज़बरदस्त। अब लस्सी का टेस्ट ले रहे हैं। लास्ट डेस्टिनेशन इनका जो इनको ट्रैवल करना है अभी, ये एक जगह रहेगी घूमने वाली, ये मथुरा जंक्शन। बाकी हर जगह घूम चुके हैं। उन सबको वही स्टेशन पे छोड़ दिया है। वहाँ से उनकी ट्रेन है शाम को करीबन 6 बजे। तो मैंने सोचा भाई जब तक घर पे पहुँचता हूँ, क्योंकि 4-5 घंटे यहाँ वेट करना बेफजूल है। जब तक यहाँ वेट करूँगा तब तक मैं पहुँच जाऊँगा घर पे। और अकेला ही अब तो ड्राइव कर रहा हूँ। फटाफट मैं पहुँचता हूँ घर पे। और वो भी आराम से अब वेटिंग हॉल में बैठ गए हैं। टिकट सबकी कंफर्म होगी, राजेश की कंफर्म नहीं थी, उसकी भी कंफर्म होगी है। बहुत सही बात होगी यार, ना तो परेशान हो जाते हो जाने में। और अब अकेले ही मेरे को ड्राइव करके जाना है करीबन 250 किलोमीटर। तो वही चलते हैं फटाफट घर पे और पहुँचते घर पे आपसे लेते हैं अलविदा। और ये थे मथुरा वृंदावन गोकुल के दर्शन। कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसे लगे। जब अभी के लिए आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नई वीडियो में। सबको राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।